होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, कंटिन्यूस मीन जारी, टेंस मीन ज़माना। ये टेंस उस काम के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में इंजाम पाना हो। ठीक है, जो काम मुस्तकबिल में जारी होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी हम पहचान को देखते हैं। जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। जिस भी जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं खेल रहा रहा हूँगा। ठीक है, तुम किताब का मुताला कर रहे होगे। वो पौधों को पानी दे रही होगी। बादल गरज रहा होगा। ठीक है, रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, ये जो है जिस भी जुमले के आखिर में आएगा वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल भी इस्तेमाल होगा और शैल भी। ठीक है, बनाने का तरीका देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो भी कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विल बी कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा और शैल भी कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, विल भी जो है यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम विल भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन उसके साथ हम विल भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो शैल भी है वो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, वी और आई और वी के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ जो है वो विल भी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वो एक किताब का मुताला कर रहा होगा, हम खेल रहे होंगे, बादल गरज रहा होगा, अहमद पौधों को पानी दे रहा होगा। ठीक है, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह। ठीक है, अब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। वो एक किताब का मुताला कर रहा होगा, लड़का है वो ही कर रहा होगा, विल बी मुताला, रीडिंग एक किताब, आ बुक, ही विल बी रीडिंग आ बुक। ठीक है, हम खेल रहे होंगे, हम वही रहे होंगे, शैल बी खेल, प्लेइंग, वही के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी इस्तेमाल होगा, वही शैल बी प्लेइंग। बादल गरज रहा होगा, बादल दी क्लाउड रहा होगा, विल बी गरज थंडरिंग, द क्लाउड विल बी थंडरिंग। अहमद पौधों को पानी दे रहा होगा, अहमद दे रहा होगा, विल बी पानी वाटरिंग पौधों को, प्लांट्स, अहमद विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, विल बी। ठीक है, और उसके अलावा जो वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग, प्लेइंग, थंडरिंग, वाटरिंग। ठीक है, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस का, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन उसमें हम जो है वो नोट का इजाफा कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, देन नोट, सॉरी विल बी शैल बी नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है ये बी इधर नहीं आएगा, विल और शैल के फ़ौरन बाद नोट आएगा, देन बी आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, देन नोट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन विल के फ़ौरन बाद नोट और शैल के भी फ़ौरन बाद नोट, देन हमने बी लगाना है, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ठीक है,
अगेन देख लें, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब विल शैल देन नॉट देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अकरम खेल नहीं रहा होगा, वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा। इनको ट्रांसलेट करते हैं। अकरम नहीं खेल नहीं रहा होगा, अकरम नहीं रहा होगा, विल नॉट बी, ठीक है, विल के फॉर्म बाद नॉट, खेल प्लेइंग, अकरम विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, ही नहीं रहा होगा, विल नॉट बी बोल टेलिंग झूठ आ लाई, ही विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल इस्तेमाल होता है, ठीक है, आई शैल नॉट बी रीडिंग। अगेन सुन लें, विल और विल बी के दरमियान में नोट आएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस हम जब भी बनाएंगे विल और शैल के फ़ौरन बाद नोट देन बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोक्टिव सेंटेंस। इंट्रोक्टिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसके बनाने का तरीका यह है कि विल और शैल स्टार्ट में चले जाएंगे, देन सब्जेक्ट देन वर्ब की विल और शैल स्टार्ट में चले जाएंगे, देन सब्जेक्ट देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोक्टिव सेंटेंस बनाते हुए विल और शैल स्टार्ट में चला जाएगा और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और कोई भी इंट्रोक्टिव सेंटेंस होगा उसके एंड पे हम सवाल का निशान लाजमी पुट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या वो खौफ से कांप रहा होगा, विल ही बी ट्रेम्बलिंग विद फियर, ठीक है। क्या मैं बाग में पढ़ रहा हूँगा, शैल आई बी रीडिंग इन द गार्डन। क्या अहमद गुस्ल कर रहा होगा, विल अहमद बी टेकिंग अ बाथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाते हैं देन क्या करेंगे, ठीक है। चलें जी, इसको भी बनाने का तरीका सेम बिल्कुल इंट्रोक्टिव सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन नॉट का इजाफा कर देंगे। कैसे, विल और शैल स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट, देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल देन सब्जेक्ट देन नोट देन बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खौफ से नहीं कांप रहा होगा, विल ही नॉट बी ट्रैम्बलिंग विथ फियर, ठीक है। क्या मैं बाग में नहीं पढ़ रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी रीडिंग इन द गार्डन, ठीक है। क्या अहमद गुस्ल नहीं कर रहा होगा, विल अहमद नॉट, ठीक है, विल अहमद नॉट बी टेकिंग अ बाथ, ठीक है। जब नेगेटिव और इंट्रोक्टिव सेंटेंस एक साथ आ जाएंगे देन विल और शैल देन सब्जेक्ट देन नॉट देन बी जो है वो फोर्थ नंबर पे चला जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंटिन्यूस टेंस तकरीबन सारे ही इजी हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।